पीछे थोड़ी सी देखा समाजवादी छात्र सभा और समाजवादी यूथ ब्रिगेड, ये चारों यूथ के प्रभारी रखने वाले ऐसे नेता जिन्होंने संघर्षों के बल पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मजबूर किया और मजबूर करके बलिया के विधान परिषद के चुनाव के लिए उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्वाचित किया, मनोनीत किया लड़ने के लिए और उत्तर प्रदेश में युवजन सभा का प्रदेश अध्यक्ष नामित करके पूरे प्रदेश में एक संघर्ष का मिसाल कायम किया। ऐसे नेता आज जो चारों यूथ के प्रभारी के रूप में जनपद गाजीपुर जो क्रांतिकारियों की धरती है, जिन्होंने तिरंगा के सवाल पे साथ साथ लोग अपने प्राणों की आहुति दे दिए और ये सबसे ज्यादा इस देश में प्राणों की आहुति देने वाला जिला भी है। ऐसे जिला में मैं समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष जी का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। आप लोगों के महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पर पुष्पांजलि किए दीप प्रज्वलित करने के बाद जो आज इस कार्यक्रम का शुरुआत हो रही है, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को देखना सुनना चाहते हैं, विचारों को ले जाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय गोपाल यादव जी का नाम प्रस्तावित करता हूं। इस कार्यक्रम में बैठे समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र प्रताप यादव जी, मंच मैं आदरणीय शंकर कुशवाहा जी, प्रदेश सचिव चुनाव नामित हुए हैं, अभी हाल में स्वागत भी हुआ और आप प्रदेश अध्यक्ष जी का जनपद में स्वागत करने का काम कर रहे हैं भाई विजय यादव जी। अभी चल के आए विवाह पाल जी जो महिला समाज के जिला अध्यक्ष हैं। आपसे भी चाहूंगा आप माला बना के स्वागत करने का काम करें। भाई कमलेश यादव जिला पंचायत जो प्रदेश सचिव है युवजन सभा के, मैं निवेदन करूंगा माला बना के स्वागत करने का। जगह बनाते भी रहिए और माला पहनाते भी। और मैं चाहूंगा लोहिया माइनिंग के विधानसभा अध्यक्ष अहमदाबाद भाई रोहित पासवान जी, आप माला बना के मान। नवीन यादव जी विधानसभा अध्यक्ष जमीपुर, आप माला बना के स्वागत करने का काम करें। पंकज यादव जी विधानसभा अध्यक्ष जखनिया,
छात्र सभा के लिए लोग माला पहनाने का स्वागत करते हैं। संदीप यादव जिला कार्यकारिणी सदस्य। राम प्रकाश जी घंटा गया। राम प्रकाश जाओ मैं सबका नाम बोलूंगा, आपको बताइए। चार लोग मिले तो बड़ा ध्यान से सत्येंद्र यादव जी जिला पंचायत सदस्य गाजीपुर, पंकज प्रधान जी, राम आशीष जी हमारे पुराने साथी हैं, सारी जी और उमेश यादव जी आपके साथ लगातार जो 9 तारीख से कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो उस कार्यक्रम में गाजीपुर जनपद के प्रभारी बन के आए हमारे छोटे भाई संघर्षशील छात्र नेता समाजवादी जनसभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई धनजी यादव जी और कुशीनगर से चल के आए समाजवादी जनसभा के प्रदेश सचिव विवेक ओझा जी, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, यहाँ पर आए हुए नौजवान साथियों, आजाद भाई बैठे हैं उधर, पुराने साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। सुन जा रहा है नाम तो भाई क्षमा करना, क्योंकि इसमें मेरा दोस्त नहीं। मैंने कहा अमित ठाकुर को कहा और अध्यक्ष को दोनों आगे नाम लिख दे दीजिए, जितना नाम दे दिए उतना नाम बोल दिए, तो चुप गया वो माफ करना, हमें माफ करना और ये समझ लेना कि यही लोग कहीं डाल साथियों। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी ही अपनी बात को समाप्त करूँगा, क्योंकि लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है, हमें भी जाना है। कल लखनऊ में एक मीटिंग है, इसलिए बगैर घर जाए ही, आपके बगल का होने के बाद भी बगैर घर जाए ही मैं चला जाऊँगा, इसलिए जब शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूँगा। सबसे पहले बलिया को तमाम लोगों ने कहा क्रांतिकारी करने का, मुझे संदीप भाई हैं, संदीप कई लोग, चलो माफ, बलिया को तमाम लोगों ने, अभी ठाकुर जी अब किए हैं, बलिया को तमाम लोगों ने कहा क्रांतिकारी मैं भी मानता हूँ बात बलिया है क्रांतिकारी, लेकिन उसी धरती में हमें, लेकिन गाजीपुर बहुत बड़ी क्रांतिकारी, गाजीपुर की गाजीपुर जनपद का और बलिया गाजीपुर की है तहसील। तो गाजीपुर हमारा बड़ा भाई है और बलिया गाजीपुर का छोटा, इसलिए हम सभी लोग क्रांतिकारी हैं। इसलिए कहा जाता है ये तथा पुरानी है, कोई कह देता है कि गाजीपुर का पानी है और कोई कह देता है कि पानी कर जाता है। इसलिए साथियों, आपको क्रांतिकारी वर्धन के साथ प्रणाम करते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज इन नौजवानों की बैठक है, छात्र नौजवान के लिए जागरूकता अभियान, छात्र भी नौजवान भी और ऐसा करते समाजवादी आंदोलन के भविष्यवाणी अखिलेश यादव जी ने 2024 के चुनाव के बाद पहला कार्यक्रम और पहला कार्यक्रम जारी किया तो उसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पे दिया? समाजवादी पार्टी के सभी चारों युवा संगठनों की जिम्मेदारी ने। साथियों, बधाई की बात है, आपने 2022 का चुनाव हुआ तो 2022 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत लेकर के गाजीपुर की सारी सीटों को जिताने का काम किया। लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ, तमाम लोग तमाम सवाल करते थे
लोगों ने गाजीपुर को भी जिताने का काम किया और गाजीपुर के साथ साथ आप लोग इस संघर्ष को सराहा। अमित ठाकुर जी एक बात कर रहे हैं, छोटे भाई है, मैं बड़ा उनको संघर्ष मानता भी और संघर्ष है भाई, परेशानियां आती जाती रहती है। ऐसा नहीं है कि मुझे देख रहे हो सामने तो मेरे सामने परेशानी नहीं है। मैं भी जब एक साथ का था तो मेरे पिताजी ने मुझे पोस पाल के बड़ा किया, घर का इकलौता माँ बाप का बेटा हूँ। और जब जवानी में निकला, राजनीति का कटहरा पढ़ा, राजनीति में आया, छात्र नेता बना, तो केवल समाजवादी पार्टी और आज भी समाजवादी पार्टी को चलने तमाम परेशानियां आती हैं, वो चाहे पारिवारिक परेशानी हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो, चाहे राजनीतिक परेशानी हो, चाहे एक साथ संघर्ष करने में कंपटीशन की भी परेशानियां, लेकिन उससे कभी नौजवान को निराश नहीं होना चाहिए। अमित ठाकुर जी खास करके मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी नौजवान को निराश नहीं होना चाहिए। अगर नौजवान निराश हो गया तो उसकी जवानी बर्बाद है। उसमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। किसी के खिलाफ भी करना हो तो सकारात्मक बात करके उसके खिलाफ करना चाहिए, कभी नकारात्मक बात नहीं करना चाहिए। इससे अपने आप की क्षति होती है। समाजवादी पार्टी नेताजी की बनाई हुई पार्टी, जनसोमेश जी की बनाई हुई पार्टी, समाजवादी पार्टी एक डर नहीं, समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है। इस आंदोलन को किस तरह से किन किन परिस्थितियों में नेताजी ने संघर्ष करके पुराने यहाँ के समाजवादी से लेकर पूरे प्रदेश के समाजवादियों ने कितना संघर्ष करके मेरे प्रत्याशियों से लेकर के कैसे कैसे आज तमाम संसाधन बगैर संसाधनों से चल करके समाजवादी पार्टी को खड़ा किया और समाजवादी पार्टी को खड़ा करके समाजवादी आंदोलन के भाई समाज अखिलेश यादव जी का हाथ धोने सौंपने का काम किया और उसी के आप सिपाही, उसी के आप कार्यकर्ता, उसी के आप नौजवान साथी हो। और साथियों, आप में निराशा आ जाए, कैसे आ सकती है निराशा? समाजवादियों में निराशा नहीं आती है। मैं बहुत जगह बैठता हूँ, बड़े बड़े नेताओं के साथ भी बैठने का अवसर मिल जाता है। लोग मुझसे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास जो नौजवानों की फौज है, जो कार्यकर्ताओं की फौज है, किसी पार्टी सकारात्मक ऊर्जा के साथ संघर्ष करने की जरूरत होती है। और जो नेता, मैं तो आज तक इस बात का पसंद नहीं किया, इस बात को स्वीकार नहीं किया, मेरे साथ काम करने वाला या मेरे संगठन में काम करने वाला कोई नौजवान कह दिया कि मुझे खबर नहीं मिली, तो मैं उस नौजवान से खुश नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि पार्टी में काम करने के लिए कोई खबर की जरूरत नहीं, खबर को लेनी पड़ती है और खबर लेकर के संघर्ष करना पड़ता है। ये पार्टी का, ये समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता। इसलिए साथियों, मैं यही कहूंगा कि आपके अंदर सकारात्मक बात, आर्थिक परेशानी आ सकती है, उस आर्थिक परेशानी से जो लड़ता है उसी को जवानी करनी, जिस आर्थिक परेशानी से जो लड़ेगा उसी को जवानी करनी। आप संघर्ष में जो आता है, मेरे जैसे नौजवान का मानना है कि आपके जीवन में जितना संघर्ष है, जितना संघर्ष आपको दबाएगा, उतना ही आप सोना बनकर निकलने का काम करोगे, उतना ही और आगे बढ़ने का काम करोगे। समाजवादी पार्टी में जब आदमी काम करता है, पार्टी में धर्म में काम करता है, बताओ किसी को कोई 1 रुपया तनख्वाह देता है? नहीं। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने आप को राजनीतिक कार्यकर्ता समझता है, अपने आप को समाजी कार्यकर्ता समझता है और सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता अपने आप को स्वयं सेवक भी मानता है। वो आता है कि हम समाजवादी पार्टी में विश्वास रखते हैं, हम आस्था रखते हैं समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हैं, अपनी नेता में आस्था रख करके आता है और संघर्ष करता है। और जितना संघर्ष करता है, जितना मेहनत करता है, उतना ही उसका नाम होता है और नेता का नाम करने का काम करता है। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता हो, वो सामाजिक कार्यकर्ता या पार्टी का। इसलिए साथियों, ये छात्र, नौजवान, पीढ़ी जागरूकता अभियान बहुत
ये जन जागरण, ये जन जागरण, और जन जागरण किस बात का है? आप सोचना, ये जन जागरण किस बात का है? अब तक तो एक कार्यक्रम चल रहा था और सदस्यता अभियान चल रही थी। इस कार्यक्रम में अगस्त क्रांति के शुभ अवसर पर 9 अगस्त को सदस्यता अभियान की शुरुआत किया गया और 9 अगस्त से आप लगातार सदस्यता अभियान चला। अब 1 तारीख को छुट्टी पड़ गई है और 1 तारीख को छुट्टी पड़ने के कारण 2 सितंबर से अब जो कार्यक्रम चलेगा वो कार्यक्रम है, इसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता, एक कार्यकर्ता सबको माननीय अध्यक्ष जी सम्मिलित करना है और सम्मिलित करके ये कार्यक्रम चलाना है। 2 तारीख को पीडीएफ वृक्षारोपण पर्चा वितरण, पर्चा आ चुका है आपके यहाँ, पर्चा का वितरण 2 तारीख को और पीडीएफ वृक्षारोपण। जितना अधिक से अधिक आप करा सको, जितना अधिक से अधिक आप नीचे तक पहुंचा सको, नौजवानों में जा सको, पीढ़ी के लोगों में जा सको, आप उनके बीच में जाओ, उनसे बात करो और वहां वृक्षारोपण कराने का काम करो। जितना अधिक से अधिक कराओगे आपकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। 3 तारीख को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिविर लगा करके संपर्क एवं पर्चा वितरण, विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में शिविर को लगाना है और शिविर लगा करके पर्चा वितरण करना है। अपने बताना है कि हमारे नेता के मुद्दे क्या, हमारा नेता क्या चाहता है, समाजवादी पार्टी चाहती क्या, समाजवादी आंदोलन में भविष्यवाणी अखिलेश यादव जी चाहते क्या, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मंथन कर रहे हैं, इस प्रदेश को कैसे चलाना चाहते हैं, क्या मंथन कर रहे हैं, क्या सोच कर रहे हैं। इन मुद्दों को, जो मुद्दा बता रहा हूँ, मुद्दों को बताने की जरूरत है। साथियों, 4 तारीख को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र छात्राओं से सुझाव लेना है और उनसे संकल्प करवाना है। ये आप लोग जो पहले अध्यक्ष रहे हैं वो लोग जानते हैं, वो लेकर के वो संकल्प पत्र का प्रारूप भेज दिया जाएगा, उसको लेकर के सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो जो आप यहाँ पढ़े वहाँ संकल्प पत्र छात्र छात्राओं से भरवाना है, उनको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके फिर आपको पार्टी को पहुँचाना है। साथियों, 5 तारीख को छात्र सम्मेलन में, 5 तारीख को शिक्षक दिवस है और उस शिक्षक दिवस में छात्र सम्मेलन बुलाना है और छात्र सम्मेलन बुला करके अच्छे शिक्षक नेताओं को बुलाना है, अच्छे शिक्षक नेताओं को जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं उनको भी बुला करके और उनका सम्मान करना है। साथियों, 6 तारीख को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की समस्या की सुनवाई है। 6 तारीख को आपको विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जाकर आपको लगा करके और वहाँ उनकी समस्या क्या है, जैसे एक मुद्दा बार बार आ रहा था, एक मुद्दा बार बार आ रहा था कि 320 डिग्री कॉलेज है, उसके बाद भी विश्वविद्यालय है, ये समस्या है। इस तरह की तमाम समस्याएं, उन समस्याओं को सुनना है और सुन करके उस पर जो हो सकता है करना है, नहीं हो सकता है उसको बना करके आपको कि गाजीपुर का ये संदेश है, गाजीपुर के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से ये संदेश आया है और इसको अपने नेता तक पहुंचाना है। 8 तारीख को, 8 और 9 को छुट्टी है। 7 तारीख को संगोष्ठी, वर्तमान राजनीति में छात्र छात्राओं में भूमिका, वर्तमान जो राजनीति चल रही है उसमें एक संगोष्ठी का आयोजन करना है और संगोष्ठी आयोजन करके वर्तमान में जो राजनीति चल रही है उसमें राजनीति में छात्र और छात्राओं एवं युवाओं की भूमिका क्या है, इसको बताने का काम करना है। और 10 तारीख को आप लोग लगातार एक बनाते रहिए कि मेधावी छात्र, जो टॉपर छात्र हैं, उनका एक लिस्ट बनाइए और उनको 10 तारीख को सम्मानित करना है। साथियों, सवाल इस बात का है